सर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस यस सर। सर। तो हम लास्ट यूनिट करेंगे आज स्टार्ट। और ये आप देखोगे तो सेम सेम है, इसकी जो थ्योरम है ना, एक फंक्शन के लिए करेंगे, दूसरे के लिए भी सेम, तीसरे के लिए भी। तब तक एक बार आप ये डेफिनेशन पढ़ो दोनों, तब तक जो बाहर है उनको ऐड करता हूं मैं। एरिथमेटिक फंक्शन क्या होता है, पहले तो ये देखो। इसमें ये तीन कर लोगे तो आपकी हाफ यूनिट हो जाएगी। ठीक है, एरिथमेटिक फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन हमारा हर एक नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है वो। मतलब आप उस फंक्शन में कोई भी वैल्यू इनपुट डालोगे, नेचुरल नंबर, वो हर एक के लिए डिफाइंड रहे। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, एरिथमेटिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसमें एक्स की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो हर एक के लिए फंक्शन वैल्यू देगा, और वो भी डिफाइंड वैल्यू देगा। तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं हम, एरिथमेटिक फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ये हमने ऊपर थर्ड यूनिट में भी पढ़ी थी कि किसी फंक्शन को एरिथमेटिक कब कहेंगे, जब एफ एन वन एन टू इक्वल्स टू एफ एन वन डॉट एफ एन टू हो। हर एक एन वन एन टू के लिए, एन वन एन टू कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। और इन एन वन और एन टू का जीसीडी क्या है, वन। मतलब एन वन एन टू क्या है, को प्राइम नेचुरल नंबर है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए किसी फंक्शन में तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ठीक है, मोबियस फंक्शन क्या है, किससे डिनोट करते हैं, म्यू एन से। इसकी वैल्यू वन होती है अगर एन की वैल्यू वन हो। ठीक है, अगर जो एन है उसको हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकें और वो सारे प्राइम्स सिंगल पावर वन में आ रहे हैं। ठीक है, तो मोबियस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन इंटू जितने वो प्राइम फैक्टर्स हैं उन, वो पावर आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें एन वन एन इक्वल्स टू पी वन पी टू अप टू पी आर है, तो मतलब कितने प्राइम नंबर है इसमें, आर, इसलिए माइनस वन की पावर आर। अगर इसमें एन इक्वल्स टू पी वन पी टू अप टू पी आर है, एक भी पी आई की वैल्यू स्क्वेयर हो जाए, क्यूब हो जाए, या किसी और पावर में आ जाए, तब मोबियस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। देखो वही होता है स्क्वेयर फ्री नंबर भी, जो किसी प्राइम नंबर के स्क्वेयर से डिवाइड ना हो। क्या प्रूव करना है, मोबियस फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। मोबियस फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करना है। ठीक सर है, ये तो ऊपर दो, की डेफिनेशन में म्यू इज नॉट स्क्वायर फ्री का क्या मतलब बताया आपने? ये लिखा हुआ कि किसी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड नहीं होगा वो। हम एन की फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम्स फैक्टर में। ठीक है, तो एन किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। देखो ये लिखी हुई, ए नंबर इज सेड टू बी स्क्वायर फ्री इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल फोर है, फोर डिवाइड हो रहा है टू स्क्वायर से, तो उस केस में फोर स्क्वायर फ्री नहीं है, इसलिए जीरो आएगा।
मोबियस फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करना है। मल्टीप्लिकेटिव के लिए हमें 2 चाहिए। एक तो m ले लेते हैं और एक n। क्या प्रूव करेंगे? म्यू m इंटू एन इक्वल्स टू म्यू m इंटू म्यू n। ये प्रूव करेंगे हम। केस क्या क्या बनेंगे? इन दोनों में से अगर कोई भी एक हो जाए 1, तो जीसीडी डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा 1। कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है। एक अगर एक भी 1 हो जाए तो उसकी जगह 1 रख दो। म्यू 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। म्यू एम एन इक्वल्स टू म्यू एम म्यू एन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट केस क्या है? एक भी अगर स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है, मतलब एम या एन स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो एम एन की प्रोडक्ट भी स्क्वायर फ्री नहीं होगी। ठीक है, तो म्यू एम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और म्यू एम म्यू एन इनमें से एक स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है, तो इसमें भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केस में दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इस केस में भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट केस बनता है जब दोनों स्क्वायर फ्री हो, मतलब दोनों में से कोई भी किसी स्क्वायर से डिवाइड ना हो रहा हो। आवाज आ रही है ना? कभी कल की तरह ना आ रही हो बता देना। यस सर। दोनों स्क्वायर फ्री नंबर है तो m को हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। p1 p2 अप टू pr। स्क्वायर फ्री है तो सबकी पावर क्या होगी? 1 1 1, जितने भी p है हमारे। n को भी हम लिख सकते हैं q1 q2 अप टू qs तक। ये भी सारे डिस्टिंक्ट है। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? देखो म्यू m की वैल्यू क्या होगी? -1 की पावर r, क्योंकि कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं? r। म्यू n की -1 रेज टू द पावर s। दोनों की प्रोडक्ट करोगे, दोनों का जीसीडी क्या है? 1। तो कोई भी प्राइम इनमें से कॉमन नहीं होगा, तो सारे प्राइम्स अलग होंगे। म्यू एम एन की वैल्यू क्या आएगी? -1 रेज टू द पावर आर प्लस एस। तो पावर को हमारा सेपरेट कर दिया हमने और इसकी वैल्यू रख दी। हेंस म्यू इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट लेमा क्या कह रहा है? इफ एफ एन इज मल्टीप्लिकेटिव एंड एफ इज नॉट congruent to 0 then f1 is equal to f1। अगर f 0 के इक्वल नहीं है तो कोई ना कोई एक नंबर भी होगा जो उसमें हम फंक्शन में रखेंगे, वो नॉन जीरो आएगा। मान लिया वो n है, मतलब एफ एन इज नॉट इक्वल्स टू 0। और एफ एन क्या दे रखा है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो बस मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन लगाओ। एफ एन किसके इक्वल है? एफ एन इंटू 1। और मल्टीप्लिकेटिव है तो एफ एन डॉट एफ वन। एफ एन से एफ एन कैंसल, एफ वन इक्वल्स टू एफ वन आ जाएगा। कैंसल आउट करना है इसमें मल्टीप्लिकेटिव यूज करके। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ एफ एन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन सो इज समेशन डी डिवाइड एन एफ डी। ये भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव होगा फंक्शन। ये कैसे डिफाइंड है? एन को जो जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ वही वही लेने हैं इसमें समेशन में। फॉर एग्जाम्पल 6 है। 6 है तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 और 6। ठीक है, तो हमने मान लिया समेशन डी डिवाइड्स है ना
ये कौन है? हेलो हेलो। ये हमने क्या माना? जी एन। अगर एफ 0 के इक्वल है देन हमारे पास ऊपर से एक रिजल्ट है लेमा से कि एफ 1 किसके इक्वल होगा? 1 के। तो हमारे वो डेफिनेशन से क्या आ गया? जी वन किसके इक्वल आ गया? 1 के, क्योंकि एक ही डिवाइजर आता है फिर एन का 1। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एक ही डिवाइजर है 1 ओनली, इसलिए एफ बनाया है यहाँ पे हमारे पास। 1 के लिए तो ठीक है। लेट n1 n2 नेचुरल नंबर लिए हमने। क्या प्रूव करना है? gn1 n2 इक्वल्स टू gn1 gn2, ये प्रूव करना है हमें। दोनों 1 से बड़े हैं, दोनों 1 होंगे तो क्लियरली हमारा सेटिस्फाई हो ही रहा है। नेक्स्ट केस क्या बनता है? 1 से बड़े। अगर d डिवाइड कर दे n1 n2 को, ठीक है, मान रहे हैं हम d डिवाइड कर रहा है n1 n2 को, और n1 n2 आपस में को प्राइम है, तो d भी फैक्टर्स में टूट जाएगा d1 d2 में। जो d1 डिवाइड करेगा वो n1 को करेगा, d2 डिवाइड करेगा n2 को, सच दैट d1 d2 का क्या होगा? जीसीडी 1। बस डेफिनेशन लगाओ। d किस में टूट गया हमारा? d1 d2 में। f क्या दे रखा है? मल्टीप्लीकेटिव, अलग अलग हो गया। और ये क्या आ गया हमारा? जी मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। नेक्स्ट भी इजी है। हमें प्रूव करना है कि समेशन म्यू डी, डी क्या है? वो सारे नंबर्स जो डी को एन को डिवाइड कर रहे हैं, तो समेशन किसके इक्वल आएगा? एन की वैल्यू 1 होगी तो 1 के इक्वल आएगा, 1 से बड़ी होते ही 0 हो जाएगा। ये प्रूव करना है। ऊपर हम प्रूव कर चुके, जी क्या है हमारा? मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। ठीक है, 1 के लिए प्रूव करो। g1 इक्वल्स टू 1 ऊपर हमने प्रूव कर चुके। ठीक है, n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो n को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, n की जगह उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। g मल्टीप्लीकेटिव है तो अलग अलग हो जाएगा सारा। p1 पे आ जाएगा, g p2 पे आ जाएगा। क्या प्रूव करना है हमें? कि g रेज टू जी पी अल्फा इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल प्राइम्स। हर एक प्राइम के लिए क्या है? 0। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 और 1 से बड़ी। तो प्रूव करो जी पी अल्फा किसके इक्वल है? समेशन डी डिवाइड्स पी अल्फा म्यू डी। पी अल्फा को कौन डिवाइड करेंगे? 1 पी पी स्क्वेयर पी क्यूब अप टू पी रेज टू दी पावर अल्फा, सारे आ जाएंगे। म्यू 1 की वैल्यू 1, म्यू पी की वैल्यू -1, और बाकी जितनी भी पावर्स है उसके देखो 1 नहीं है। पी की वैल्यू 1 नहीं, पावर 1 नहीं है, तो मोबियस फंक्शन सब पे क्या हो जाएगा? 0। तो 1 - 1 0। हर एक पी अल्फा क्या आ गया हमारे पास? 0। ये जितने भी राइट साइड में पी रेज टू दी पावर अल्फा है ये सारे 0 हैं, तो इनकी प्रोडक्ट भी 0 होगी। तो हैंस हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। ये सेकंड प्रूफ है, ये आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना। एक्सरसाइज आप कर लेना, ये हो जाएगी इजीली। अगला है यूलर्स पाई फंक्शन। यूलर्स पाई phi n denotes the number of positive integer not exceeding n that are co to n। वो सारे नेचुरल नंबर्स जो n से छोटे हैं और n के साथ जिनका जीसीडी क्या है? 1। वो सारे नंबर्स फाइ n, टोटल फाइ n होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल फाइ 1 एक ही है जिसका 1, फाइ 2 2 से छोटा और 2 के साथ जिसका जीसीडी 1 है, तो ऐसा नंबर एक ही है 1। 3 के केस में 1 भी है 2 भी है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 2।
4 के केस में जिनका जीसीडी 1 है वो है 1 और 3, टोटल कितने हो गए 2। 5 के केस में 1 2 3 4, सबका जीसीडी 5 के साथ क्या है 1, टोटल कितने 4। अगर 5 ऑफ पी पी प्राइम है तो पी माइनस 1 होते हैं हमेशा। देखो ये पी, यहाँ इस केस में क्या था 5 प्राइम, इस केस में हमारे 5 की वैल्यू क्या आई थी 4। ये भी आप कर लेना, डायरेक्ट होता है। पी रेस टू दी 5 पी रेस टू दी पावर के किसके इक्वल होती है पी की, पी रेस टू दी पावर के माइनस पी रेस टू दी पावर के माइनस 1। ये इसमें से कॉमन ले रखा है पी के, ये याद रखने वाली चीज है पाई के केस में। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, समेशन 5d, डी कहाँ से आ रहा है, डी डिवाइड्स एन, किसके इक्वल आएगा समेशन एन के इक्वल आएगा। ये हमने क्या मान लिया समेशन एफ एन, सिंस y इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ऑफ एन, सो एफ एन भी मल्टीप्लिकेटिव होगा, ये हम ऊपर थ्योरम में कर चुके। ठीक है, एन की वैल्यू 1 ली तो 5 1 1, यहाँ पे हमारा रिजल्ट होल्ड हो गया, एन के इक्वल आ रही है वैल्यू। एन से बड़ी होगी तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एफ क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो प्राइम अलग अलग हो जाएंगे। फिर सिंगल प्राइम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें रखो सिंगल प्राइम पी अल्फा, समेशन ओपन कर दो। पी अल्फा को कौन कौन डिवाइड करेंगे 1 पी पी में, ठीक है। पी को कौन कौन डिवाइड करेंगे, पी अल्फा को 1 पी पी स्क्वायर पी अल्फा तक, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, हमने ऊपर प्रूव कर चुके हैं इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ब्रैकेट से हटाओगे तो एक ही बचेगा लास्ट पी अल्फा, बाकी सारे माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एफ पी अल्फा की वैल्यू क्या है पी अल्फा, तो एज इट इज वैल्यूज आ जाएंगी, और यही हम लेके चले थे क्या एन, एंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्या है, हमें प्रूव करना फाई एन किसके इक्वल है समेशन म्यू डी इंटू एन अपॉन डी के इक्वल है। देखो राइट हैंड साइड तो इक्वल है हमारी दोनों, बस चेंज क्या करना है डी को एन बाई डी से, बस। ठीक है, पहले तो 1 के लिए प्रूव करेंगे। 1 के लिए 5 1 किसके इक्वल आ रहा है हमारा म्यू 1 के, हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक तो 1 के लिए 1 बड़ा होते ही फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन एन की 5 की वैल्यू पुट कर दो। इनकी प्रोडक्ट कर रखी है इसने अंदर, जितने भी ये ब्रैकेट चल रहे हैं हमारे, ये ब्रैकेट इन सब की प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास है, बट म्यू पी 1 पी 2 पी के अब इसके इक्वल है माइनस 1 रेस टू दी पावर टी के, तो ये माइनस हमारे हैं, इसकी जगह वैल्यू रखी है हमने। ठीक है, माइनस हटा दिया हमने, ये माइनस की जगह हमने इसका यूज किया है म्यू का। क्या आ गया हमारे पास, ये इसको कंबाइन लिख दिया हमने, देखो नीचे समेशन के नीचे देखो, ठीक है। यहाँ तक म्यू पी 1 बीटा 1 पी 2 बीटा 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर बीटा की वैल्यू, किसी भी बीटा की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो।
ठीक है यहाँ तक। तो क्या आ गया हमारे पास नीचे, n इंटू समेशन d डिवाइड्स n म्यू d अपॉन d, ये हमें प्रूव करना था। नीचे जितने भी आ रहे हैं ये हमारे n को डिवाइड करने वाले नंबर ही आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइजर फंक्शन। किससे डिनोट होता है, dn से कर लो या टाउ n से। dn का मतलब क्या है, n के जितने भी डिवाइजर्स हैं सारे के सारों का सारे कितने हैं वो दिखाता है dn या टाउ n। फॉर एग्जाम्पल 1 को कौन कौन डिवाइड करता है, ओनली 1, इसलिए 1 आ गया। d कोई प्राइम नंबर है उसको कौन कौन डिवाइड करेंगे, या तो 1 डिवाइड करेगा या खुद प्राइम वही, तो इसलिए कितने नंबर बने, 2। सेम ऐसे pn को कौन कौन डिवाइड करेंगे, n+1। एक तो p1 p2 अप टू pk, ये कितने हो गए n और एक 1, इसीलिए +1 और आ गए इधर। हमें ये प्रूव करना है dn क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ये आप प्रूव कर लेना, ये हम 3-4 थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं ऊपर, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, 1 के लिए होगा, फिर n 1 से बड़े के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। dn किसके इक्वल है, समेशन 1 के इक्वल है। 1 को क्या मान लिया हमने, fn, तो एफ एन किसके इक्वल है, 1 के, और 1 क्या हमारा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, इसलिए डायरेक्ट हो गया ये 2 ही लाइन में प्रूव इसका। ठीक है, फॉर्मूला निकालना है डीएन के लिए, वो हमने निकाला है आगे, मल्टीप्लिकेटिव करके सेपरेट कर दिया हमने सभी को, फिर एक डीपी अल्फा की वैल्यू निकाल ली। डीपी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, α+1, ये भी ऊपर हमने पढ़ चुका, तो सभी की मल्टीप्लाई कर दो। किसकी मल्टीप्लाई है ये, पावर में एक एक ऐड करके, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी हमारी, ये इन सब की जो पावर है उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है सम फंक्शन। हमने डिवाइजर्स निकाल लिए, उन डिवाइजर जितने भी डिवाइजर आए हैं हमारे, उन सब का सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सम फंक्शन। कोई भी हमारे पास प्राइम है उसको कौन कौन डिवाइड करेंगे, 1 या वो खुद प्राइम, इसलिए उनका सम क्या हो गया आएगा, p+1। सिग्मा भी हमें वही प्रूव करना है, मल्टीप्लिकेटिव, और उसका फॉर्मूला निकालना है। सेम मेथड ऊपर वाला ही है, इसमें एफ एन को क्या लेंगे, एन के इक्वल, और एफ एन इक्वल्स टू एन क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव होता ही है, तो ये समेशन भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव बाय अबो थ्योरम, तो हेंस ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव। फिर फॉर्मूला निकालना है 1 के लिए, फिर एन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 लेते ही प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर वो सोल्व कर लेना उसको। ये एग्जांपल कर लेना सारे, जिसमें डाउट आए वो पूछ लेना। देखो यहाँ प्रूव कर रहे हैं हम यूलर्स फाइव फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव, ये थोड़ा अटपटा सा है, इसको देखते हैं। बाय डेफिनेशन वी नो दैट 5m इज द नंबर ऑफ नेचुरल, ये हमें पता ही है डेफिनेशन, mn से छोटे और उसके को प्राइम नंबर सारे
पाई एम में है। ये तो डेफिनेशन है 3 लाइन में पाई एन की। एक भी 1 हो जाए तो जीसीडी क्या होगा दोनों का 1। पाई 1 किसके इक्वल होता है 1 के, इसलिए एक भी अगर 1 हो जाए तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रूव हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस क्या बनता है, दोनों क्या है ग्रेटर देन 1। फिर हम इसको अरेंज करेंगे एम एन कॉलम्स में। पहले क्या लेंगे 1 2 3 4 सारे एम तक, फिर टोटल हमें सारे नंबर लिखने हैं एम एन की फॉर्म में। ठीक है, एम कॉलम्स और एन रोज में। इसमें हम काउंट करने हैं हमें को प्राइम नंबर्स एम एन के। ये सारा पढ़ लेना आप, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है। कहीं भी इसमें अगर प्रॉब्लम आए तो इसको करवा देंगे कल, पर पढ़ लेना, डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करने वाले बहुत कर चुके ऊपर। ठीक है, ये वाला कर लेना। ये तो हम करते हैं इफ फाइव एन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम इसमें। एन क्या हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है एन, तो फाइव एन की वैल्यू क्या होगी, ये इंडक्शन से प्रूव करेंगे हम। ये हम ऊपर प्रूव कर चुके एक के लिए तो हमारा रिजल्ट होल्ड हो रहा है, एक प्राइम आए तो। एक के लिए हम ऊपर प्रूव कर चुके कि एक के लिए क्या एक प्राइम हो तो डायरेक्ट वैल्यू होती है फ्राई पी के की पी रेस टू द पावर के माइनस पी रेस टू द पावर के माइनस 1। ठीक है, मान लेते हैं आई के लिए होल्ड करता है, आई के लिए होल्ड करता है तो हमारा क्या आ जाएगा, ये प्रूव किसके लिए करेंगे आई प्लस 1 के लिए। और ये हम अभी ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि फाई क्या है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो सब पे क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये। पहले 5 आई तक तो बाई हमारा इंडक्शन हो जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आई प्लस 1 के लिए भी होल्ड कर गया, आई प्लस 1 के लिए भी होल्ड कर गया। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूले में रखना है बस वैल्यूज। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, फाई एन को क्या प्रूव करना है, फाई एन क्या आएगा इवन इंटीजर जब भी एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। ठीक है, फर्स्ट क्या एज्यूम करा है एन को 2 की पावर ऑफ 2, मतलब एन क्या मानना है 2 की पावर में कोई नंबर, तो एन क्या होगा 2 रेज टू दी पावर के कोई भी नंबर हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। उसके लिए तो हमारे पास मेथड है ही। इस केस में क्या आया इवन इंटीजर, ये तो ठीक है। अगर 2 अपीयर ही ना करे एन की प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 अपर अपीयर नहीं करेगा एन की प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो कोई और प्राइम होगा जो उसको डिवाइड करेगा, तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा एन इक्वल्स टू पी रेज टू दी पावर के इंटू एम, एम और एन का जीसीडी 1, क्योंकि के हमने क्या लिया है हाईएस्ट पावर ऑफ पी विच डिवाइड्स एन। ठीक है, ये वैल्यू रखो एन की, पी रेज टू दी पावर के माइनस 1 ओड नंबर, ये चाहे कुछ भी हो, बट पी माइनस 1 क्या आया है, पी क्या था ओड प्राइम माइनस 1 ई 1, ई 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो ई 1 आ जाएगा। तो हैंस यही प्रूव करना था कि फाई एन हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है ग्रेटर देन 2 नेचुरल नंबर है उनके लिए क्या पाई की वैल्यू ई 1। ये एक्सरसाइज आप कर लेना, परफेक्ट नंबर।
A natural number is called perfect if sigma n is equals to 2n. सिग्मा क्या था? सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, जितने भी हमारे डिवाइजर्स हैं n के, उन सब का सम किसके इक्वल आ जाए? 2n के। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल गिवन है हमें सिग्मा 6 के डिवाइजर 1 2 3 और 6, इन सब का सम क्या आ रहा है? 12 विच इज 2n, मतलब 2 इंटू 6 के इक्वल है। तो ये क्या हमारा परफेक्ट नंबर। ऐसे ही 28 थ्योरम क्या है? इफ 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 इज ए प्राइम नंबर देन m इक्वल्स टू दिस इज परफेक्ट। ठीक है, सीधा सिग्मा में m की वैल्यू रखी हमने। ये इवन है 2 रेज टू दी पावर n, और 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1 क्या है? ओड नंबर। ओड नंबर है तो दोनों का क्या है? जीसीडी 1। जीसीडी 1 है तो हम सीधा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज कर लेंगे इसकी। मल्टीप्लिकेटिविटी यूज करी, प्रॉपर्टी हमने इसकी सिग्मा की। 2 के कौन कौन डिवाइजर है? 1 2 2, 2 रेज टू दी पावर 2n। और इस केस में ये तो हमें प्राइम गिवन है। प्राइम गिवन है तो ये नंबर और 1 दोनों का सम कर दिया हमने। सोल्व करा, क्या है हमारे पास? 2 इंटू एम, 5m इक्वल्स टू 2m। तो ये क्या है? एक परफेक्ट नंबर। एवरी इवन परफेक्ट नंबर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म दिस। अगर ये प्राइम है तो ये क्या कह रहा है? इवन परफेक्ट नंबर होगा प्रूव करने के लिए एक लेमा प्रूव करेंगे। लेट 5 सिग्मा n इक्वल्स टू m प्लस l। ठीक है, l कहाँ है? स्ट्रिक्टली लेस देन m। अगर l की वैल्यू 1 हो जाए तो m क्या है? हमारा प्राइम नंबर। क्योंकि दो प्राइम नंबर के केस में ही होता है वो नंबर प्लस 1 सिग्मा n की वैल्यू। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो रहा है हमारा। अगर l की वैल्यू 1 से बड़ी है और l डिवाइड कर रहा है m को, तो स्ट्रिक्टली लाइक रहेगा 1 और m के बीच में। m के कितने डिवाइजर्स हो जाएंगे? 3। उस केस में क्या आ जाएगी सिग्मा m की वैल्यू? l प्लस m प्लस 1। बट हमें तो क्या दे रखा है? सिग्मा m m प्लस l। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इस केस में क्या बनती है? l की वैल्यू ओनली 1। ये ये लेमा कह रहा था, l की वैल्यू क्या होगी? 1। प्रूफ ऑफ द, जो हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी थी कि इवन परफेक्ट इस फॉर्म के होंगे, उसका प्रूव करते हैं। लेट के बी ए गिवन परफेक्ट नंबर। किस फॉर्म का? 2 रेज टू द पावर n इंटू m। m ओड नंबर है हमारा। अगर इवन होता वो 2 की पावर में ही ऐड हो जाता कुछ ना कुछ। ठीक है, नाउ लेट सिग्मा m इक्वल्स टू m प्लस l। नाउ k इज परफेक्ट नंबर, सो k की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा k की? 2k के इक्वल। यहाँ से क्या आएगा हमारा? मल्टीप्लिकेटिव भी है फंक्शन हमारा, तो सेपरेट हो गया। और 5 सिग्मा m की वैल्यू क्या है? l प्लस m। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी ऊपर ही प्रूव करके आए हैं हम।
तो सेकंड और थर्ड से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके सोल्व कर दो। L डिवाइड्स M, अगर L डिवाइड कर देगा M को तो L की वैल्यू क्या होगी, वन। अगर L डिवाइड कर देगा M को, देखो ये रही सारी कंडीशन ऊपर वाली होल्ड करगी, तो L की वैल्यू क्या होगी, M, L की वैल्यू होगी 1 और M क्या होगा, प्राइम नंबर। यही प्रूव करना था हमें कि जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, प्राइम नंबर। ये एग्जांपल आप कर लेना, हो जाएगा, ये पेपर में आता है एग्जांपल, हो जाएगा, करना ट्राई, ये भी ट्राई करना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम ले लेंगे। एग्जांपल आप सारे खुद ट्राई करना, जो हमने अभी तक पढ़ा है बस एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट करना है इसमें, हर एक की वैल्यूज, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। हेलो, चैट बॉक्स खोल लो सारे अपना। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर। चैट बॉक्स खोल लो, एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो पूछ लेना बिना किसी हेजिटेशन के। ओके सर। तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो पढ़ेगा उसी की प्रॉब्लम आएंगी। असाइनमेंट आपको ऑनलाइन जमा करवानी है अभी तक तो, ठीक है। और असाइनमेंट ऑनलाइन कहाँ पे सर, क्लासरूम ऐप से? हाँ, अभी आपका कोई वैसे आया नहीं है, और भी आ जाएगा 2-3 दिन में, कि ऑनलाइन करवानी है ऑफलाइन। 99% है कि ऑनलाइन जमा होगी आपकी, ठीक है। कई स्टूडेंट आए थे जमा करवाने कल, तो वो आज मत आना, कभी आज फिर आ जाओ जमा करवाने। पिछली बार नहीं, इस बार अलग हुआ है ना। जिनका ऑफलाइन मोड है उनको भी ऑनलाइन करवाने हैं सर। क्या? जैसे डिस्टेंस का ऑफलाइन मोड है उसको भी ऑनलाइन करवाने हैं। आ जाएंगे, अभी तुम्हारा कुछ डेट ही नहीं आई तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी, सबकी आ जाएंगी। असाइनमेंट मेल पे आएंगे सर। हाँ, वैसे तो आपने डाल भी दिए ग्रुप में। 3-4 असाइनमेंट तो डाल ही दिए सर। इनफॉर्मली आए आपके पास, यही आपके पास घूम के फॉर्मल वे में आएंगे, ये तो तुम बार ओके बार मांग रहे थे इसलिए हमने दे दी। सर ये नहीं हो रहा। सबके सर। दो ही जैसे आएंगे। सर जैसे किसी